नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेकर आया ताकि हम सब जान सके कि गर्भपात किस कारण से होता है, इसका रीजन क्या है। कुछ लोग तो सोचते हैं चलो हमें कोई कमी होगी या भगवान का देन है जो बार बार गर्भपात होता है, लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। तो दर्शकों, आज मैं आपको गर्भपात के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए जानते हैं गर्भपात क्यों होता है। दर्शकों, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई भी औरत 1 से 2 महीने या 4 महीने के अंदर जो है उसका गर्भपात हो जाता है। इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण एक ही होता है, या तो आपके अंदर जो बच्चेदानी है वो आपको कमजोर हो। आपको बच्चेदानी कमजोर होने के कारण बच्चा ठहर नहीं पाता है और गर्भपात हो जाती है। दूसरा कारण, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर 3 दोष है। कितने? 3 दोष है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष में और कोई किसी का विकार का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। इसी तरह अगर वात दोष का संतुलन बिगड़ता है और उस टाइम कोई औरत पेट से है यानी कि गर्भवती है तो उसका गर्भपात होना संभव हो जाता है। आप ये भी जानना चाहते हो कि ऐसा होता क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी औरत ज्यादा गर्भ से रहने के बाद घरेलू समस्या से जूझने लगती है, या घर में कोई ताने मारते हैं, या उसमें टेंशन से भी गर्भपात हो जाता है। जब आप औरत को ज्यादा टेंशन देते हैं, और कोई भी औरत गर्भ से होती है और उसको ज्यादा टेंशन देते हैं, तो जो वात दोष है दिमाग से गुजरते हुए हमारे गर्भ पे असर पड़ता है और हमारे गर्भ का जो योनि है उसमें दबाव होता है। दबाव के कारण जो है हमारा गर्भपात हो जाता है। तो ये तो रहे अहम बात कि गर्भपात होता क्यों है। अब दर्शकों, हम जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है। हम क्या करें कि हम गर्भपात हो। हम जानना चाहेंगे कि हम क्या करें कि गर्भपात ना हो। तो मैं आज आपको यही बताना बहुत जरूरी समझूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्भपात क्यों होता है, अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि गर्भपात का उपाय क्या है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं। अगर किसी भी महिला बार बार गर्भपात होते हैं तो इसका उपाय साधारण है। उससे पहले आपको यह बताऊंगा कि गर्भपात कौन से टाइम में और कब कब होता है। तो दर्शकों, पहला गर्भपात होने का संभावना कब बनता है? 6 हफ्ते से लेकर और 13 हफ्ते के बीच। 6 हफ्ते और 13 हफ्ते के बीच जो गर्भपात होता है बहुत ही भयानक होता है और औरत को पता भी नहीं चलता कि हम गर्भपात हो चुके हैं। तो इस टाइम आपको करना क्या होगा कि आप गर्भपात ना हो, तो आपको एक ही काम करना है। अगर कोई भी औरत गर्भवती है और 6 और 13 हफ्ते के अंदर आपको ब्लड आना चालू होता है, तो आपको करना क्या है कि 1 चम्मच फिटकरी को पीसना है और कच्चे दूध में मिलाकर उसे आपको पीना है। पीने के बाद आप बिल्कुल कोई काम ना करें, सीधा लेट जाए। 1 घंटे तक आप लेटे रहें और ऐसे लगातार आपको 6 दिन तक करना है। अगर आप ऐसा लगातार 6 दिन तक करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका गर्भपात नहीं होगा और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। ऐसा इसलिए होता है 6 और
हफ्ते के अंदर जो बच्चा होते हैं उसके शरीर पे मांस नहीं होता है, सिर्फ एक अंडे की तरह होता है। इस कारण कोई भी औरत का जो है बच्चेदानी दबाव में आता है तो जल्द ही बच्चा जो है गर्भपात होना चालू हो जाता है। अब बताते हैं दूसरी उपाय। अगर बार बार जैसे होता है कि जो आपको उपाय बताया ये तो एक उपाय है कि जैसे ब्लड आए तो आपको पीना है, जिससे आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा और आपका बच्चा ठहर जाएगा। दूसरा जो उपाय बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार औरत गर्भ से रहती है और फिर भी 1 से 2 और 3 और चौथे महीने में बच्चा गर्भपात हो जाता है, और जिससे घर के अंदर बहुत मायूसी छा जाता है। लोग बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, लोग डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, लाखों खर्च करते हैं, फिर भी निराशा ही हाथ लगता है। तो इसलिए दर्शकों जो ये उपाय बता रहा हूं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो उपाय क्या है दर्शकों? अगर आपके पास पेन कॉपी है तो ले और बारीकी से लिख ले। आपको करना क्या है, जौ के आटे, क्या दर्शकों लिख ले, जौ के आटे 15 ग्राम, काले तिल का पाउडर 15 ग्राम और धागे वाली मिश्री, नॉर्मल मिश्री नहीं जो आजकल चीनी के बराबर का आने लगे ना, वो नहीं, धागे वाली मिश्री 15 ग्राम। ये तीनों को बारीकी से मिक्स करना है और आधे चम्मच शहद के साथ उसमें मिक्स कर उसे हर रोज रात को सोने से पहले चाटना है। तो करना क्या है कि ये तीनों को, क्या बताया था आपको मैंने, जौ के आटे 15 ग्राम, मिश्री वाली धागे वाली मिश्री 15 ग्राम और काले तिल का पाउडर 15 ग्राम, तीनों को आधे चम्मच शहद में अच्छी तरह से मिक्स करना है और रात को सोने से पहले उसे चाट कर खाना है। तो इसी तरह लगातार आप करते रहें। कब? जब आप गर्भवती हो, पहले महीने से आप शुरू कर दे और तब तक करते रहें जब तक आपको बच्चा धरती पे ना आ जाए। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो उपाय है ये आज की नहीं है, 100 साल पुराने ये घरेलू उपाय है। और जो भी आज तक किया है यकीन मानिए सबको खुशियां ही प्राप्त हुआ है, निराशा हाथ नहीं लगी है। तो दर्शकों आप जैसे मैंने बताया कि बार बार गर्भपात होने से अच्छा है कि एक छोटी सी उपाय कर ले, ताकि आपको डॉक्टरों को लाख रुपए खर्च ना करना पड़े। तो दर्शकों ये तो आपको बताया 2 उपाय, अब बताते हैं आपको तीसरी उपाय। दर्शकों जैसे कि आजकल हम जो उपाय है सारे उपाय घर के अंदर ही मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो तीसरी उपाय है दर्शकों, आप देखते होंगे कि जब कोई भी औरत गर्भ से रहती है तो हर 10 दिन 15 दिन बाद क्या होता है कि उसका ब्लड आना शुरू हो जाता है, और जो डर जाती है कि मैं गर्भपात ना हो जाऊं, फिर भी उस टाइम बच्चा ठहर जाता, फिर आने वाले फिर 15 दिन बाद फिर यही सीन होता है, फिर 1 महीने बाद यही सीन होता है, और उसके बाद 2 महीने बाद यही सीन होता है, 3 महीने बाद यही सीन होता है, चौथे महीने क्या खबर मिलता है कि हमारी बहू गर्भपात हो चुकी है। इसका रीजन क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों आपको जो मैंने बताया कि 15 दिन बाद या महीने दिन बाद जो ब्लड आना शुरू होता है, इसका रीजन पता क्या होता है दर्शकों? बहुत बड़ी ही रीजन है। जैसे कि हम एक गलती कर बैठते हैं कि जब औरत गर्भवती होती है तो मर्द को क्या करना चाहिए, उसके जो औरत गर्भवती है उसके हस्बैंड को क्या करना चाहिए, उससे शारीरिक संबंध बनाना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके जाकर बच्चेदानी पे असर पड़ता है, बच्चेदानी कमजोर होता है, और इसी कारण हर 15 दिन 20 दिन में जो है ब्लड आना चालू होता है। और ऐसे आपके साथ लगातार करना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा बढ़ता है गर्भ के अंदर, जैसे जो अंडा होता है जैसे बड़ा होता है, और उसमें जैसे तीसरे चौथे महीने में जब ज़्यादा जोर पड़ने के कारण क्या होता है
कि बच्चेदानी के अंदर जो मांस होता है वो फट जाता है और औरत अचानक से गर्भपात हो जाती है। तो जो भी है ऐसा बिल्कुल ना करें ताकि आपकी बहू गर्भपात हो चुकी है। तो इसका भी बहुत अच्छी उपाय है, घर में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, 1 गिलास लौकी का रस, जैसे हम लोग जूस भी बोलते हैं, 1 गिलास लौकी का जूस निकालकर अपने वाइफ को, उस औरत को पिलाइए जो औरत गर्भवती है। सुबह उठते ही जैसे फ्रेश होती, लैट्रिन बाथरूम से आती है, आपको 1 गिलास सिर्फ लौकी का रस ही देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी औरत गर्भपात नहीं होगी। तो दर्शकों, आज जो मैं आपको जानकारी दिया हूं, ये कोई इधर उधर देखकर औरों की तरह नहीं दिया हूं। ये कई साल पुराना ये जानकारी जो मैंने आज आपको दिया हूं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलता रहे। जय माता दी।